हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या मैं कहूं वो क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं जो अब बहुत ही ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस देखने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि देखिए, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, अगर उसके पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है तो ये संभावना बहुत ही ज्यादा होती है कि जो चीजें नई जुड़ी हैं सिलेबस में उनसे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यही चीज हुई है हमारे ट्रिपल-सी एग्जाम के साथ भी कि जब से नई टॉपिक जुड़े हैं हमारे सिलेबस में, जैसे लिब्रे ऑफिस जैसा टॉपिक, तब से लिब्रे ऑफिस से बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा सवाल कहने का मेरा मतलब ये है कि कई बच्चों के एग्जाम में ये तक देखा गया है कि 100 में से 30 से 40 सवाल सीधे सीधे लिब्रे ऑफिस से ही आ गए हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही काम का होने वाला है, तो इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और आखिरी में मैं ये भी बता दूंगा कि कैसे आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि कितने क्वेश्चन आपको याद हैं और कितने क्वेश्चन आपको याद नहीं हैं। तो आइए पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं कि कैल्क में रीनेम सीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है। और आपका ऑप्शन है फाइल, फॉर्मेट, डेटा या सीट। तो यहां पर सही ऑप्शन है सीट। ठीक है, इस लेक्चर को कैसे पढ़ना है आपको ये चीज देख लीजिए कि सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन और कोशिश करनी है बिना ऑप्शन के आप आंसर बता सकें। फिर भी अगर आपको नहीं आता तो आपको ऑप्शंस देख लेने हैं, और फिर भी नहीं आता तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन सा सही ऑप्शन है। ऐसा करने से आपका दिमाग जगा रहता है और आपको चीजें साथ साथ याद होती रहती हैं। तो दूसरा सवाल देखते हैं कि लिब्रे ऑफिस में फॉर्मूला जो A1 की वैल्यू का 16% दिखाता है। इन लिब्रे ऑफिस द फॉर्मूला विच शो 16% ऑफ द वैल्यू इन A1 इज डैश डैश। और आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें सही ऑप्शन है हमारा पहला वाला। ठीक है, इक्वल टू A1 इंटू 16%। इसके बाद तीसरा सवाल देख लेते हैं। कैल्क में सीट्स की डिफॉल्ट संख्या डैश डैश है। मतलब कैल्क में अपने आप डिफॉल्ट मतलब पहले से ही कितनी संख्या रहती है सीट की। तो यहां पर सही ऑप्शन है 1। बहुत से लोग 3 लगा देते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता, पर यहां पर सही ऑप्शन होगा 1। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस में कैल्क में डिफॉल्ट टाइटल नाम क्या होता है। जिनको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है वो इंग्लिश में साथ में देख सकते हैं, उनके लिए मैंने इंग्लिश में लिख रखा है। तो आपके ऑप्शन क्या है, बुक 1, टाइटल, अनटाइटल 1 या सीट 1। तो बताइए डिफॉल्ट नेम मतलब पहले से अपने आप क्या नाम पड़ा रहता है। पहले से अपने आप अनटाइटल्ड नाम पड़ा रहता है। तीसरा ऑप्शन यहां पर सही है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज डैश डैश है। इन कैल्क द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इज डैश डैश। और आपके ऑप्शन है 10, 11, 12 और 15। और आपके सही ऑप्शन है 10। यहां पर आपका सही ऑप्शन क्या है, 10। इसके बाद छठवां क्वेश्चन देखते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। और आपके ऑप्शन है Shift+1, Control+1, Alternate+1, Control+Alternate+1। तो बताइए यहां पर सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब होगा Control+1। इसके बाद सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट द टाइम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। और आपका ऑप्शन है Ctrl+:, Shift+:, Ctrl+T या नन ऑफ दीज। तो यहां पर सही ऑप्शन आपका है दूसरा, Ctrl+Shift+:। देखिए, मैं यहां पे आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप यहां पर क्वेश्चन देखने आए हैं और आप पढ़ना चाहते हैं। तो हमने लेक्चर डाल रखे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, आपको लेक्चर मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्वेश्चन और आंसर लेते चल रहा हूं साथ साथ, और आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं। और इसके बाद आठवां क्वेश्चन देखते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट। अगर आपको नई स्प्रेडशीट खोलनी है तो कौन सी शॉर्टकट की आप उपयोग करेंगे। Ctrl+Shift+N, Ctrl+N, Shift+N, Shift+Alternate+N। तो यहां पर सही जवाब होगा आपका, देखिए जो सभी जगह ये सही जवाब होता है, Ctrl+N से नई आपकी
स्प्रेडशीट खुलती है। और यही चीज़ आपका वर्ड में भी होता था। पहले याद करेंगे, हर जगह आप कंट्रोल एन दबाएंगे तो जो चीज चला रहे हैं उसकी नई सीट आपको खुली मिल जाएगी। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखते हैं, कैल्क में प्रोग्राम को सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस, शिफ्ट प्लस अल्टरनेट प्लस एस, या नन ऑफ दीज। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आप मेरे पिछले लेक्चर देखे होंगे क्वेश्चन वाले, कि ट्रिपल सी में नन ऑफ दीज बहुत ही कम सही रहता है। मतलब 100 बार पूछा गया कोई क्वेश्चन है तो एक बार नन ऑफ दीज होगा, 99 बार कुछ और ही होगा। तो यहां पर नन ऑफ दीज तो नहीं होगा। और आपका सही ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। इससे सेव एज होता है, और सेव एज आपको पता ही होगा, किसी फाइल की डुप्लीकेट फाइल बना के सेव करनी हो तो करते हैं। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखते हैं, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क मर्ज सेल कमांड अवेलेबल इन विच मेनू? लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में उपलब्ध है? और आपके ऑप्शंस हैं फॉर्मेट, स्टाइल, सीट या एडिट। तो यहां पर सही जवाब आपका है उपलब्ध होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिलीट अ सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? और आपके ऑप्शन है कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस डी या डिलीट। तो सही जवाब यहां पर होगा कंट्रोल प्लस माइनस, इससे आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं, कैल्क में फ्रीज रो एंड कॉलम विकल्प किस मेनू में होता है? इन कैल्क फ्रीज रोज एंड कॉलम्स ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेनू? और आपके ऑप्शन है फाइल, व्यू, फॉर्मेट और एडिट। तो यहां पर सही जवाब होगा व्यू। ठीक है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन देखते हैं, इन कैल्क द लास्ट कॉलम लेवल इज डैश डैश। कैल्क में अंतिम कॉलम लेवल डैश डैश है। और आपके ऑप्शन है AMJ, AMA, ALZ और ALX। तो यहां पर सही जवाब है, याद रखिएगा, AMJ। लास्ट कॉलम जो होता है उसका लेवल क्या होता है? AMJ। ठीक है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन देखते हैं, कैल्क में कुल कॉलमों की संख्या डैश डैश है। कैल्क में जो टोटल कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं? और आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। और यहां पर सही जवाब होगा 1024। इसको याद करना हो तो ऐसे याद रखिए, 1 GB में 1024 MB होते हैं, तो वही 1024 यहां भी होता है। ठीक है। वैसे कोई लिंक नहीं है, पर याद करने के लिए ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद 15वां सवाल है, कैल्क में अंतिम कॉलम और अंतिम रो के प्रतिच्छेदन द्वारा बनाई गई सेल का नाम डैश डैश है। इन कैल्क द नेम ऑफ द सेल मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ द लास्ट कॉलम एंड लास्ट रो इज डैश डैश। और आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। इसमें से सही जवाब होगा आपका चौथा वाला, AMJ 1048576। इसके बाद 16वां सवाल है, कैल्क में आप किस शॉर्टकट कुंजी को नंबर फॉर्मेट को डेट में बदलने के लिए दबाते हैं? और आपके ऑप्शन है कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 या ऑल ऑफ दीज। और आपका सही जवाब है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3। इसके बाद 17वां सवाल है, इन कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट फंक्शन? कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शन है F2, F3, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F3। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा बताइए? यहां पर सही जवाब होगा तीसरा, कंट्रोल प्लस F2। इसके बाद 18वां क्वेश्चन देखते हैं, कैल्क में रो का डिफॉल्ट हाइट क्या है? What is the default height of a row in Calc? और आपके ऑप्शन है 0.18, 0.23, 0.25 या 0.21। तो सही जवाब यहां पर होगा 0.18। ये डिफॉल्ट हाइट आपकी होती है। अगला क्वेश्चन है, कैल्क में कॉलम का डिफॉल्ट विड्थ क्या होता है? वहां पर हाइट की बात की गई थी, यहां पर विड्थ की बात की जा रही है। और आपके ऑप्शंस हैं 0.79,
0.84, 0.89 या नन ऑफ दीज? तो नन ऑफ दीज तो होना नहीं है, तो सही जवाब यहां पर होगा 0.89। इसके बाद अगला सवाल है, कैल्क में अधिकतम जूम साइज क्या है? इन कैल्क द मैक्सिमम जूम साइज इज डैश डैश, और आपके ऑप्शन है 200%, 400%, 500% या 600%। तो बताइए कैल्क में सबसे ज्यादा जूम कितना किया जा सकता है? तो यहां पर सही जवाब होगा 400%। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये लग रहा हो कि ट्रिपल सी एग्जाम के लिए हम लोग थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट ला रहे हैं और ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें, थोड़ा सा मोटिवेट हम लोग होते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मेट सेल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द फॉर्मेट सेल? और आपके ऑप्शन है Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+4 या Ctrl+1। तो बताइए क्या सही जवाब यहां पर होगा? तो यहां पर सही जवाब है Ctrl+1, मतलब आपका चौथा जवाब यहां पर सही है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है आपका, कैल्क में अंतिम मेनू कौन सा होता है? मतलब कैल्क में जितने भी मेनू होते हैं उसमें सबसे आखिरी मेनू कौन सा होता है? तो फॉर्मेट, हेल्प, व्यू या सीट? तो जानते रहिए जितने भी एप्लीकेशन हैं लगभग में आखिरी मेनू यही है, आपका हेल्प मेनू ही सबसे आखिरी होता है, तो यहाँ पर भी वही आपका सही जवाब है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 23वां क्वेश्चन है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक आदि विकल्प किस टूल बार में होते हैं? और आपके ऑप्शन है स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, ड्राइंग या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर सही जवाब आपका है, ये सब देखिए किस चीज से जुड़े हैं, फॉर्मेट से ही तो जुड़े हैं, तो ये आपका सही जवाब यहाँ पर क्या है? फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है। इसके बाद 24वां क्वेश्चन देखते हैं, कैल्क में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शन है Ctrl+A, Ctrl+Shift+स्पेस, Ctrl+स्पेस या A और B दोनों, बोथ A एंड B? तो यहां पर सही जवाब है बोथ A एंड B, मतलब Ctrl+A से भी ये किया जा सकता है और Ctrl+Shift+स्पेस से भी ये काम किया जा सकता है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं जो कि हमारा है 25वां सवाल, आप कैल्क प्रोग्राम में यूजर इंटरफेस को डैश डैश द्वारा बदल सकते हैं। यू कैन चेंज द यूजर इंटरफेस इन कैल्क प्रोग्राम विथ डैश डैश। और आपके ऑप्शन है सिंगल टूल बार, टैब्ड कॉम्पैक्ट या ऑल ऑफ दीज? तो एक और चीज मैं बताया हूं पिछले ही क्वेश्चन आंसर के लेक्चर में कि ऑल ऑफ दीज दिखे तो 10 में से 8 या 7 बार आपका ट्रिपल सी के एग्जाम में वो क्या होता है? सही होता है। और वही चीज यहां पर भी हुई है कि वो सही है। ठीक है, इन सारी चीजों से आप यूजर इंटरफेस जो है बदल सकते हैं। इसके बाद आपका 26वां क्वेश्चन है, कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने की शॉर्टकट कुंजी डैश डैश है। और आपकी ऑप्शन है Ctrl+Shift+N, Ctrl+Alternate+N, Ctrl+N या नन ऑफ दीज? तो यहां पर सही जवाब है Ctrl+Shift+N से नया टेम्पलेट आपका खुलता है। उसके बाद आपका 27वां क्वेश्चन आता है, प्रोटेक्ट सीट का विकल्प किस मेनू में होता है? तो आपके ऑप्शन है यहां पर व्यू, टूल्स, फाइल या सीट? तो ये किस मेनू में होता है? यहां पर सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, टूल्स। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइड बार को छिपाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं Ctrl+F3, Ctrl+F5, Ctrl+F7 या Shift+F5? और आपका सही जवाब है Ctrl+F5। इसके बाद 29वां क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में किसी संख्या को डेटा में बदलने की शॉर्टकट कुंजी है? और आपके ऑप्शन है Ctrl+Shift+F3, Ctrl+Alternate+3, Ctrl+Shift+3 या नन ऑफ दीज? तो यहां पर सही जवाब है हमारा तीसरा वाला, Ctrl+Shift+3। इसके बाद 30वां क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं?
और आपके ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस आर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। जब ये दबाते हैं तो आप लिब्रे ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर। अगला क्वेश्चन है आपका 21वां क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट में अधिकतम सेल होती है, मतलब जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सकती है, और आपका सही जवाब है आपका पहला वाला। ठीक है, इतनी सेल आपकी हो सकती है। बहुत से लोग नो लिमिट लगा देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक लिमिट होती है जो कि संख्या आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद 32वां सवाल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप एक नई लाइन या पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ किस की को दबाते हैं, और आपका ऑप्शन है शिफ्ट, अल्टरनेट, टैब या इंटर। तो ये सही जवाब यहाँ पर है आपकी इंटर की, आप इंटर की को दबाते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, और आपके ऑप्शन है .odp, .ods, .odd या .odt, और सही जवाब आपका है .ods। इस सवाल को एकदम ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र डैश डैश प्रतीक के साथ शुरू होता है, और आपके ऑप्शन है %, $, एंड या इक्वल टू। तो ये सही जवाब यहाँ पर है, कोई भी फॉर्मूला हो तो इक्वल टू से ही शुरू होता है, आप ये जानते ही होंगे अगर कभी भी आप लिब्रे ऑफिस कैल्क देखे हैं या पढ़े हैं। इसके बाद 35वां सवाल है, फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट B1 कॉलम B3 का परिणाम क्या है, जहां B1 इक्वल टू 5 है, B2 इक्वल टू 4 है और B3 इक्वल टू 6 है, और आपके ऑप्शन है 15, 3, 4, 5। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर सही जवाब है 3। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और ये वैल्यू रखेंगे वहां पर, तो सही जवाब क्या आएगा, 3 आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला is equal to max B1 column B3 plus min B1 column B3 where B1 is equal to 5, B2 is equal to 2, B3 is equal to 7। ठीक है, फॉर्मूला is equal to max B1 column B3 plus minimum B1 column B3 का परिणाम क्या आएगा, जहां पर वैल्यूज कुछ इस प्रकार हैं, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ऑप्शन है 7,2, 7 + 2, 9 या 5,7। तो अगर इसको आप यूज करेंगे तो आपका सही जवाब आएगा 9। इसके बाद 37वां क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि वैल्यू बड़ी है तो सेल में परिणाम क्या दिखेगा, मतलब अगर वैल्यू ज्यादा बड़ी है तो सेल में क्या चीज दिखेगी, ऐसे हैश दिखने लगेगा या परसेंटेज का साइन दिखने लगेगा, एंड का साइन दिखने लगेगा या हैश नेम कॉमा दिखेगा। तो जो चीज आपको स्क्रीन पे दिखेगी वो दिखेगी हैश की साइन, मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके बाद 38वां क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस डैश डैश में दिखाता है, मतलब सेल का एड्रेस कहाँ दिखाया जाता है, और आपके ऑप्शन है फॉर्मूला बार, एड्रेस बुक, नेम बुक या नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज को तो हम छांट ही देंगे क्योंकि वो बहुत ही कम होता है, और सही जवाब यहाँ पर अगर पूछें तो होगा नेम बॉक्स, मतलब आपका 38वां क्वेश्चन। मैं ये क्यों बार बार बोलता हूँ कि नन ऑफ दीज छांट दीजिए, मतलब अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप 4 में से एक सही लगाते हैं, पर नन ऑफ दीज हटा देंगे तो आपके सही होने की चांसेस कितनी हो जाएंगी, 33% हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ नन ऑफ दीज दिखे और आपको सवाल का जवाब ना आ रहा हो तो उस पर कभी भी CCC में अंदाजा भी टिक नहीं लगाना है आपको। इसके बाद 29वां क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इज इक्वल टू प्रोडक्ट 8 - 5। तो यहां पर क्या रिजल्ट आएगा, ऑप्शन है आपके 400, -400, नन या नन ऑफ दीज। तो यहां पर आपका बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आंसर आएगा जो कि है नल। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक गैर संख्यात्मक मान का अलाइनमेंट डैश डैश है। जो गैर संख्यात्मक मतलब कि आपका नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है, उसका अलाइनमेंट कौन सा होता है, राइट होता है, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है या जस्टिफाई होता है। तो ये चीज जानते रहिए, अलाइनमेंट होता है लेफ्ट आपका। ठीक है,
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल एड्रेस बदल जाता है तो फॉर्मूला डैश डैश के रूप में जाना जाता है। और आपके ऑप्शन है रिलेटिव एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस, मिक्स्ड एड्रेस या डायनामिक एड्रेस। तो यहां पर सही ऑप्शन आपका क्या है, रिलेटिव एड्रेस के नाम से ये जाना जाता है। इसके बाद आपका 42वां क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम की अधिकतम संख्या डैश डैश है। और आपके ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन है, देख लीजिए इतनी बड़ी डिजिट है, अब क्या ही इसको मैं बोलूं बार बार, तो बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा। तो यहां पर सही जवाब आपका होगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रो क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होती है। देखिए अगर नहीं भी आता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम याद रखिए 1024 होते हैं, तब भी आप ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद 43वां क्वेश्चन देखते हैं, कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आपके ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F12, F12, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O, कंट्रोल प्लस O। तो बताइए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। सही ऑप्शन यहां पर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O। ठीक है, आपका तीसरा वाला ऑप्शन। इसके बाद 44वां क्वेश्चन है, कैल्क में टूल बार जिसमें सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी जैसे कमांड होते हैं वो कौन सा टूल बार होता है। और आपके ऑप्शन है फॉर्मेटिंग, स्टैंडर्ड, ड्राइंग या नन ऑफ दीज। तो यहां पर सही जवाब आपका है कि सारे ऑप्शन किस टूल बार में होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार में होते हैं। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहां पर सही है। ठीक है, इसके बाद 45वां क्वेश्चन आपका है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेलेक्ट द कंप्लीट रो। पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस। ठीक है, दूसरा है शिफ्ट प्लस स्पेस। इसके बाद तीसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, या चौथा है नन ऑफ दीज। तो सभी को अगर सिलेक्ट करना मतलब सारी रो को, तो आपको क्लिक करना होगा शिफ्ट प्लस स्पेस, बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में कमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगर आपको कमेंट करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। और आपका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी या कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस सी। तो बताइए कौन सी शॉर्टकट की है। तो यहां पर सही जवाब है आपका डी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने की शॉर्टकट कुंजी है। और आपके ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3। और आपका सही जवाब है यहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4, मतलब आपका सी ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि है आपका 48वें नंबर का क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप कितनी अधिकतम सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी सीट आप ले सकते हैं। तो यहां पर है 1000, 1024 या 10,000 या नो लिमिट। तो मैक्सिमम सीट आप ले सकते हैं 10,000 सीट। वैसे इतने का यूज तो कभी नहीं पड़ेगा, पर 10,000 सीट आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 49वां क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप एक सेल में अधिकतम डैश डैश अक्षर लिख सकते हैं। और आपके ऑप्शन ये आपकी स्क्रीन पे हैं। तो मैक्सिमम कितने आप अक्षर लिख सकते हैं, वो हैं 32,767। ठीक है, इतने अक्षर आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है जो कि है आपका 50 नंबर का सवाल, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। और आपके ऑप्शन है कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एम और कंट्रोल प्लस 1। और आपका सही जवाब है कंट्रोल प्लस एम, मतलब आपका तीसरा जवाब यहां पर सही है। ठीक है, और यहां पर मैंने देखिए मोस्टली मैंने फोकस किया है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पे, पर ट्रिपल सी में एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स दोनों आते हैं। तो अगला जो पार्ट है इसका, उसमें मैं फोकस करूंगा ट्रू फॉल्स पे। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो
तो लिंक में मैं सिर्फ क्वेश्चन की एक लिस्ट दे दूंगा, वहां पे आप जाके लगा के आके यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि कितने सवाल आपके आए हैं, मतलब यहाँ पर पढ़ के कितने सवाल आप सही कर ले रहे हैं और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आपको दोबारा देखने हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और हमारी मेहनत आपको दिख रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।